हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान। यहाँ से कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके मंडे उपनिरीक्षक और एसआई भर्ती जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, सूची यहाँ पे 1 दिया गया है और इधर सूची 2 दिया गया है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो कहाँ पे है आपका? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 4 और ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है धवन सोडा का क्या होता है जी? तो धवन सोडा का होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो आपका कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा और पल्स है इसका हो जाएगा K2CO3। इसको बोला जाता है पोटेशियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा को बोला जाता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 1 3 2। ठीक है, चलिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वीडियो के लास्ट तक रहिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। मंदिरों का शहर आरंग, टमाटर की नगरी लुड़े और छत्तीसगढ़ का शिमला चैतुरगढ़ और लंकापल्ली पहाड़ी बीजापुर। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? मेन पार्ट को कहा जाता है जी। तो आपका जो सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। दूसरा है, छत्तीसगढ़ विधानसभा 29 सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित है। आपका तीसरा है, जनसंख्या के आधार पर रायपुर सबसे बड़ा जिला है। भाई आपका ऑप्शन नंबर चौथा है, राष्ट्रपति KR नारायण जी के द्वारा 3 अगस्त 2000 को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में हस्ताक्षर किया गया था। तो कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 1 2 और 3। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी जी और छत्तीसगढ़ विधानसभा की 29 सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित है और जनसंख्या के आधार पर रायपुर आपका सबसे बड़ा जिला है। तो कहाँ पे है? 1 2 3। तो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, चंवर ढाल के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र। तो कौन कौन चंवर ढाल के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र आते हैं वो आपको बताना है। जांजगीर चांपा, अकलतरा मुंगेली, खरसिया शक्ति जांजगीर, कोरबा छुरी पेंड्रा, जसपुर सरगोजा कटघोरा। तो चंवर ढाल के अंतर्गत जो सम्मिलित क्षेत्र हैं वो हैं आपका खरसिया शक्ति और जांजगीर चांपा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत नहीं है? सूरतगढ़, मेंदनी घूमर, मेंदनी धूर, सातधारा और मिल पुलवाड़ा। तो कौन सा जलप्रपात है जो दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत नहीं है? तो कौन सा है भाई? तो आपका सातधारा जलप्रपात है। ठीक है, जो कि आपके दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बीजापुर में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्नेट खनिज छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है जी? तो ये आपका पाया जाता है गरियाबंद और जशपुर जिले में। ठीक है, गार्नेट खनिज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरियाबंद और जशपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना है। ठीक है, इधर सूची 1 है और सूची 2 में जिला का नाम है और नए अधोसंरचना विकास केंद्र। ठीक है, तेंदुआ कहाँ पे है जी? तेंदुआ तो आपका तेंदुआ है रायपुर में। ठीक है, बनगांव कहाँ पे है? तो ये है आपका जसपुर में। कलचा कहाँ है जी? कलचा है आपके जगदलपुर में। और बाराद्वार कहाँ है? ये है आपके जांजगीर चांपा में। खरसिया कहाँ है? खरसिया है जी आपका मुंगेली में। ठीक है, तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 और 5 का 5 कहाँ है? आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण है, ठीक है। मानसूनी हवाएं हिमालय के दक्षिण ढलानों पर अधिक एवं प्रायद्वीप पठारों के उत्तरी कगार पर कम वर्षा करती हैं। आपका कारण है राजस्थान के थार मरुस्थल का अधिक तापमान इन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। मानसूनी जो हवाएं हैं हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर अधिक और प्रायद्वीप पठार के उत्तरी कगार पर कम वर्षा करती है, बिल्कुल। और राजस्थान के थार मरुस्थल का अधिक तापमान इन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका जो है डी, कथन व कारण दोनों सही हैं, परंतु जो आपका कारण है वो कथन की क्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करना है। ट्रांस हिमालय का निर्माण पेलियोजोइक काल के कैब्रियन युग में हुआ था। वृहद हिमालय मध्य हिमालय से मुख्य सीमंत दरार के द्वारा अलग होती हैं। आपका तीसरा है पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। तो हिमालय के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है जी, तो आपका 1 और 3, ठीक है। ट्रांस हिमालय का निर्माण पेलोजोइक काल के कैम्ब्रियन युग में हुआ था। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय ट्री लाइन का मान कम होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आपका पहला कथन है पंजाब हरियाणा का मैदान मुख्यतः बांगर से निर्मित है, परंतु नदियों के किनारे खादर भी पाए जाते हैं जिन्हें बेट कहा जाता है। आपका दूसरा कथन है रावी एवं व्यास नदियों के मध्य भूभाग को बिस्ता दोआब कहा जाता है। तो कौन सा कथन सत्य है भाई? 10वां प्रश्न का तो केवल एक ही सत्य है, ठीक है। पंजाब हरियाणा मैदान मुख्यतः बांगर से निर्मित है, परंतु नदियों के किनारे खादर भी पाए जाते हैं जिसे बेट कहा जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक व बिन भय के घोषणा करने का अधिकार है। बताइए, धर्म के अंत का कारण की स्वतंत्रता, धर्म के मानने का अधिकार, आचरण का अधिकार या धर्म के प्रसार का अधिकार। कौन सा कथन सत्य होगा जी 11वें प्रश्न का? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्म के मानने का अधिकार, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है और ये प्रश्न आएगा ही। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है आपातकाल का? तो आपके ऑप्शन नंबर बी 352 में, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी जल के किस प्रकार के तत्व के बढ़ने से होती है भाई? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बीमारी है नाइट्रेट, जल में नाइट्रेट के तत्व बढ़ने से जो की है यह बीमारी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में विचार करना है। यह किसी अर्थव्यवस्था के सिर्फ परिणात्मक पहलू की गणना करता है। इसकी गणना में निजी प्रेषण, विदेशी ऋणों पर ब्याज व विदेशी अनुदान को भी शामिल किया गया है। कौन सा कथन सत्य है? तो आपका केवल 2 कथन सत्य है, ठीक है। इसकी गणना में निजी प्रेषण, विदेशी ऋण पर ब्याज, विदेशी अनुदान को भी शामिल किया गया है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों को आपको सुमेलित करना है। इधर उद्यान के नाम दिए गए हैं, यहाँ उनकी प्रजातियां, ठीक है। तो कंचनजंगा बताइए जी कहाँ पे? तो कंचनजंगा में है आपका, क्या मिलता है जी कंचनजंगा में? तो कंचनजंगा का है हिम तेंदुआ, ठीक है। और आपका जो सिमली पाल है यहाँ पे गोरिल्ला, ठीक है। जिम कार्बोनेट में पांडा और मानस में गोल्डन लंगूरा, ये जो कि है आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। कंचनजंगा में हिम तेंदुआ और सिमली पाल में गोरिल्ला, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सत्य कथनों की पहचान करें। मथुरा शैली में नीले धूसर बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। गंधार शैली में मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला है। अमरावती शैली कृष्णा गोदावरी घाटी में सफ़ेद संगमरमर में विकसित हुई है। कौन सा कथन सत्य है जी? तो आपका 2, गंधार शैली में मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला और अमरावती शैली में कृष्णा गोदावरी घाटी में सफ़ेद संगमरमर में विकसित हुई है। ठीक है, अमरावती जो शैली है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सत्य कथन की पहचान करें। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 383 में ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने राजगृह में करवाया था। आपका दूसरा है, इस संगति में सूत पीठिका, विनय पीठिका एवं अभिधम पीठिका की रचना हुई है। तो कौन सा कथन सही है भाई? तो आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। ठीक है, सुमेलित करना है सूची 1 में शासक के नाम और सूची 2 में उनकी योजनाएं हैं। शेर शाह सूरी, इनकी योजना क्या थी भाई? तो क्या थी इनकी योजना शेर शाह सूरी की? तो पट्टा एक कबूलियत। ठीक है, अकबर की क्या थी? तो अकबर की थी आईने ए दहसाला। फिरोज शाह तुगलक की क्या थी? तो इसका थी हक ए शब। अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी? दीवान ए रियासत। तो कहाँ पे है? 1 का 3, 2 का 1, तो ए और बी दोनों में ही दिख रहा है। ठीक है, तो और आपका 3 का कहाँ पे है? 4, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 3, 1, 4, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन में सत्य कथन की आपको पहचान करना है। बाजीराव प्रथम ने असफ जहां निजामा को 1738 दुरई सराय की संधि में बाध्य किया। माधव राव प्रथम ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद व कड़ा जिले प्राप्त किए। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। बालाजी विश्वनाथ ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली को दिल्ली की संधि की। बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो आपका तीनों ही कथन जो है सत्य है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1907 ईस्वी में हुए सूरत अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे? तो कौन सम्मिलित हुए थे? तो आपके डॉक्टर शिवराम मुंजे, जो कि आपके 1907 में हुए सूरत अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। स्वदेशी आंदोलन को तीव्र करने हेतु छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों में दुकानें खोली गई थी। स्वदेशी आंदोलन को तीव्र करने हेतु छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों में दुकानें खोली गई थी। तो कहाँ कहाँ खोली गई थी भाई? तो डॉक्टर पूरन सिंह राजीव, यादव राव जी धमतरी, हर प्रसाद सोनी महासमुंद, उपरोक्त इन सभी जगहों में जो है दुकानें खोली गई थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को तीव्र करने हेतु। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन। गांधी जी ने 20 अक्टूबर 1920 को वर्तमान गांधी चौक में सभा को संबोधित किया। रायपुर में गांधी जी माधवराव सप्रे जी के निवास बूढ़ापारा में ठहरे थे। तीसरा है 21 दिसंबर 1920 को गांधी जी धमतरी में जानी हुसैन के बड़े सभा को संबोधित किए। आपका चौथा है दिसंबर दोपहर का भोजन बाजीराव कृदंत जी के निवास पर किए थे। तो कौन सा सत्य कथन है आपको बताना है। तो कौन सा है? तो आपका 2, रायपुर में गांधी जी माधवराव सप्रे जी के निवास बूढ़ापारा में ठहरे थे, ये जो आपका कथन है असत्य है। और आपका चौथा 21 दिसंबर दोपहर का भोजन बाजीराव कृदंत जी के निवास पर किए थे। आपका 2 और 4 ये दोनों ही कथन जो हैं सत्य हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीजा पोला के समय बनने वाला महत्वपूर्ण पकवान कौन सा है? तो तीजा और पोला के समय बनने वाला महत्वपूर्ण पकवान है खुरमी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसर शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है भाई?
तो ये आपके नाक में धारण किया जाता है बेसर, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य में जोकर की भूमिका मुख्य रूप से होती है? नाचा में, गम्मत में, रहस्य में या पंडवानी में जोकर की भूमिका बताइए। तो आपके नाचा और गम्मत में होती है। तो 1 और 2 कहाँ हैं भाई? तो 1 और 2 जो कि हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महादेव घाट में खालिस्तान को मेला लगता है, कब लगता है भाई? तो कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रसिद्ध चित्रकार सी बेलगर मंडावी जी किस जनजाति से संबंधित थे? तो बेलगर मंडावी जी आपके मुरिया जनजाति से संबंधित थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुदुम या निशान बाजा को आदिवासी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो सींग बाजा कहा जाता है, ठीक है, गुदुम या निशान बाजा को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर जनजाति देवी देवताओं के संबंध में सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इधर जनजाति है और इधर जनजातियों के देवता है, ठीक है। सूची 1 और 2 में अबुझमाड़िया जनजाति के देवी देवता कौन है भाई? तो आपके कौन है? अबुझमाड़िया के टालूमेट। बिरहोर के कौन है? सूर्य, ठीक है। और खुड़िया के कौन है जी? खुड़िया के हैं गुरमादेव। कमार के कौन है? कमार के हैं शिकार देव और उराव के हैं धर्मेश, ठीक है। कमार का है शिकार देव और उराव का है धर्मेश। तो कहाँ पे है? आपके ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, दा आ बा ई सा।